कक्षा 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड गणित पाठ 7 सम्मुख कोण की धारणा पेज नंबर 72। जब कोई रेखा एक दूसरे को इस तरह जैसे क्रॉस बनाया हुआ है या ऐसा कैसे भी एक दूसरे को काटती है तो जो कोण बनते हैं, जैसे कोण बन रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, दो जोड़े कोण बनते हैं 1 3 2 4। इन दोनों कोणों को क्या कहते हैं? हम सम्मुख कोण कहते हैं। जैसे यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है कि दो सरल रेखाओं के परस्पर काटने के बाद निर्मित दो जोड़े कोणों की जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें सम्मुख कोण कहते हैं। दो जोड़े कोने को होगा या कोनों को की नहीं, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें सम्मुख कोण कहते हैं या अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे क्रॉस यहाँ पर 1 2 क्या है? सम्मुख कोण है। 1 3 और 2 4 सम्मुख कोण है। दो जोड़ा में बना हुआ है, 1 और 3, 2 और 4, और दोनों एक दूसरे के विपरीत है। सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण A बराबर सम्मुख कोण 3, कोण 2 बराबर सम्मुख कोण 4। यूक्लिड्स जो कि ज्यामिति के जनक जाने जाते हैं, उन्होंने अपने एलिमेंट्स नामक पुस्तक में सरल समतल और घन ज्यामिति संबंधित कुछ उपपाद्यों का संग्रह किया है। इनमें से कुछ जो हैं सत्य धारणा पर निर्भर करते हैं। इन्हें प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। इन्हें हम स्वीकार्य पोस्टुलेट एवं स्वयं सिद्ध ऑक्सिम कहते हैं। यूक्लिड्स का एक स्वीकार्य है किया कि एक सरल रेखा के बाहर स्थित किसी बिंदु से उसी सरल रेखा के समांतर केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। कुछ तथ्य भी हैं, जैसे दो बिंदु से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, इन्हें प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सरल रेखा पहले हमने प्रमाण कर चुका है इसका कि एक सरल रेखा के दोनों तरफ इच्छानुसार बढ़ाया जा सकता है। एक बिंदु को केंद्र मानकर एक अर्धव्यास से एक ही वृत्त बनाया जा सकता है। दो समकोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। किसी सरल रेखा के समांतर एक बिंदु से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, यह स्वीकार्य है। उसके साथ साथ कुछ स्वयं सिद्ध भी हैं जिन्हें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक सरल रेखा के ऊपर एक किरण खड़ी होने पर जो संलग्न कोण बनता है उनका योग दो समकोण के बराबर होता है। या फिर दूसरा है कि दो संलग्न कोण का योग यदि दो समकोण हो तो उनकी बाहर स्थित भुजा एक ही सरल रेखा में होती है। यहाँ एक उप सिद्धांत दिया हुआ है और उसे प्रमाण किया गया है। चलिए इसे हम प्रमाणित करते हैं। उप सिद्धांत क्या है? दो सरल रेखाओं के आपस में काटने पर बने दो जोड़े सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं, इसे प्रमाण करना है। दिया क्या हुआ है? जो दिया हुआ रहता है तो उसे हम प्रदत्त कहते हैं, यानी कि गिवन। गिवन क्या है? चलिए इसे कॉपी में बनाते हैं। प्रदत्त क्या है? दो सरल रेखा, जो बोला है दो सरल रेखा आपस में काटने पर बने दो जोड़े सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। तो हम मान लेते हैं दो सरल रेखा है। क्या इसका नाम देते हैं सरल रेखा का? ए बी और सी डी, दो सरल रेखा हो गए। ऐसे एरो बना देते हैं। एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहे हैं? तो ओ बिंदु पे काट रहे हैं। ठीक है, काट दिए। क्या दिया हुआ है? गिवन क्या है? ए बी गिवन है। ए बी और सी डी दो सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को ओ बिंदु पे काटती है। गिवन इसे लिखना पड़ता है, हम लिखे नहीं हैं अभी। उसके बाद क्या लिखा है? जिसके परिमाण स्वरूप दो जोड़े सम्मुख कोण बन रहे हैं। कौन कौन से सम्मुख कोण बन रहे हैं? ए ओ बी सी ओ बी, ये कोण सम्मुख कोण बन गए। और ए ओ सी ये कोण
COB ए कोण सम्मुख कोण बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं प्रदत्त मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन, या गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन क्या है, AB और CD दो सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं, जिससे अब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटने पर क्या बनता है, सम्मुख कोण बनता है, जिससे दो सम्मुख कोण बन रहा है क्या, AOB सम्मुख कोण पर लिख देते हैं, सम्मुख कोण क्या बन रहा है, AOD और COB एवं लिख देते हैं ना, एवं COB कॉमा देख लेते हैं, दूसरा लिखना ना, AOD COB और CAOC और यहाँ पर भी कॉमा लिख देते हैं, कॉमा BOD, चार कोण बन रहे हैं, दो सरल रेखा AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है और जिससे सम्मुख कोण बन रहे हैं क्या, AOD COB BOD और AOC, चार सम्मुख कोण बन गए, दो जोड़े सम्मुख कोण बन गए। ये तो दिया हुआ है प्रदत्त। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, तो सवाल में आ जाएंगे। फिर उप सिद्धांत क्या था, उप सिद्धांत को देखेंगे। हमारा उप सिद्धांत था कि दो सरल रेखा आपस में काटने पर बने दो जोड़े सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। तो क्या सिद्ध करना है, जो कोण बना था जोड़ा में वो बराबर होंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण AOD बराबर किसके होगा, कोण COB के, और AOC बराबर होगा BOD के। इसे सिद्ध करना है, सिद्ध में वही लिखा हुआ है, इसे सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे हम, ये तो प्रदत्त जो दिया हुआ था उसे लिख लिया और सिद्ध करना है उसे लिख लिया। तब क्या करना पड़ेगा, प्रमाण यानी सिद्ध, क्या लिखेंगे, प्रमाण। अब प्रमाण कैसे करेंगे, हम संलग्न कोण ले सकते हैं इस कोण के हिसाब से। अगर A और इसके चर्चा करें तो ये कोण क्या होगा, AOD और DOB दोनों संलग्न कोण है। तो लिख सकते हैं कोण, चित्र को देखेंगे, AOD जोड़ DOB कोण DOB बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट पे, ये दोनों संलग्न कोण है और दोनों के बराबर क्या है, सरल कोण बन रहा है, मतलब 180 डिग्री। क्यों, AB क्या है, यहाँ लिख सकते हैं AB सरल रेखा है। उसी तरह अगर हम BOD और BOC का बात करें तो इन दोनों का भी मान क्या हो जाएगा, कोण BOD जोड़ कोण COD। देखो हम नाम आगे पीछे कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसे हम क्या करेंगे, पहले अक्षर के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली नाम को लिखा जाता है। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, BOD।
तो AOD प्लस BOD बराबर 180 डिग्री। उसी तरह BOD प्लस COD बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि DC क्या है, सरल रेखा है। DC क्या है, सरल रेखा है। तब दोनों का मान 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को बराबर कर सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं, थोड़ा गंदा हो गया, इसे लिख सकते हैं AOD प्लस BOD बराबर कोण BOD प्लस कोण COD। ये दोनों का मान 180 है, इसीलिए अब एक कोण कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा AOD बराबर COD। देखो ये प्रमाण करना था, COD लिखते हैं ना, COB होगा ना, COB होगा, COB। तो पहला प्रमाण क्या करना था कि AOD बराबर COB। देखो नाम पहले अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, BOC लिखना था, गलती से लिख क्या, अब काटेंगे गंदा हो इसलिए नहीं काट रहे हैं, समझ में आया। तो COB तो पहला वाला प्रमाण हो गया। उसी तरह पुनः हम प्रमाणित कर सकते हैं, पुनः उसी प्रकार प्रमाणित जैसे इसको प्रमाणित किए हैं उसी तरह प्रमाणित कर सकते हैं क्या कि कोण AOC बराबर कोण BOD, जैसे इसको किए हैं। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि यदि कोई सरल रेखा एक दूसरे को काटती हैं, दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो आपस में कटने वाले कोण जोड़े कोण, सम्मुख कोण, दो जोड़े जो सम्मुख कोण बनते हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो ये दो प्रमाणित हो गया। ये प्रमाण यहाँ पर किया हुआ है, बोला दो सरल रेखा जिसे हमने बनाया, यही सवाल था, मतलब यही प्रमाण था कि दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती हैं, दो सम्मुख कोण बन रहा है, कौन कौन सा, दोनों बराबर होंगे, प्रमाणित करना है। तो पहला प्रमाण क्या था, तो हमने इन दोनों को जोड़ के, और CD बराबर सरल रेखा इसलिए 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री 180 होने के कारण दोनों को बराबर किया, फिर ये दोनों बराबर हो गया। फिर अब क्या करेंगे, पुनः उसी प्रकार करेंगे, सेम प्रोसेस करने के बाद दूसरा कोण भी प्रमाणित हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि AB और CD दो सरल रेखा एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है तो सम्मुख कोण समान होता है, ये प्रमाण हो गया। यहाँ पर लिख देंगे कि AB और CD दो सरल रेखा एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है तो सम्मुख कोण समान होता है। ठीक है, अब हम कुछ प्रयोगों को जो दिया हुआ है आपका उपसिद्धांत के आधार पर उसको सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे। जैसे चित्र दिया हुआ है FOD, इसका मान निकालना है। तो FOD इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा, कि हम जानते हैं सम्मुख कोण क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इस कोण का मान कैसे निकालेंगे, तो AB सरल रेखा है, तो AB सरल रेखा होने के कारण कोण BOE जोड़ COE और AOE बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो COE बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस AOC माइनस BOE, तो घटा देंगे तो आ जाएगा। तो अब COE का मान आ गया, COE का मान आ गया, तो FOD बराबर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होगा क्योंकि सम्मुख कोण है।
इस तरह 2 नंबर में आ जाएंगे। तो 2 नंबर में चित्र दिया हुआ है, उसमें क्या बोला है, एक्स वाई जेड का मान निकालो। एक्स वाई और जेड कैसे निकालेंगे? तो 2 सरल रेखा सबसे पहले बनाते हैं। 2 सरल रेखा कौन सा है? 1 नंबर सरल रेखा और 2 नंबर सरल रेखा, मतलब ए बी एक सरल रेखा हो गया, सी डी एक सरल रेखा हो गया। तो सम्मुख कोण क्या बनेगा? y से 35, तो y का मान कितना हो जाएगा? 35। अब इधर देखते हैं, तो इधर कुछ है ए बी सी डी। तो पहले x का मान निकाल सकते हैं ऐसे, क्या इन तीनों का योग 35 डिग्री x प्लस 80। ये भी सरल रेखा है, इसलिए 80 प्लस x प्लस 35 क्या हो जाएगा? 180 के बराबर। तो 180 से 80 और 35 को घटा देंगे, तो x का मान आ गया 65 डिग्री। अब देखो AOC किसका सम्मुख कोण है? DOB, यानी y का मान कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। बचा z का मान कैसे निकालेंगे तब? जैसे x का मान निकाले, 30 और 35 जोड़ के 180 से घटा देंगे तो z का मान आ जाएगा।